इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता। सिर साहब, कल रात से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसलिए सही वक्त पर विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी। यानी अभी जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अब सोचिए, भारत की वायुसेना ऑपरेशन को जारी बता रही तो पाकिस्तान के जनरल मुनीर की हालत क्या होगी। पूरी भारतीय रियासत ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। ये 100 साल का अमन कर रहे हैं। वो अखंड भारत बनाने के लिए पूरी दुनिया से $100 अरब का असलाह खरीद रहा है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। इनके पास वो तमाम असलहा और वेपन सप्लाईज एंड इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग एंड वॉर डॉक्ट्रिन्स और डिप्लॉयमेंट आ चुकी है जो पुलवामा के वक्त इनके पास नहीं थी। इनकी पता नहीं, शायद माशी सिचुएशन ऐसी है कि ये बिल्कुल या तो हाथ जोड़ देंगे या पागलपन का शिकार हो जाएंगे। पिछले 2 साल से मुसलसल जंगी हालत में एक्सरसाइजेस कर रहा है, समुंदर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक। बेचैन रहते हैं आजकल, और इंडिया पाकिस्तान की कश्मकश सोने नहीं दे रही। बहुत से लोगों की नींदें हराम है। तमाम तर सिचुएशन को आप किस तरफ देख रही हैं जाती हुई, जिस तरीके से अब बात हो गई है सीज फायर की? वो उस इंतकाम को लेकर बैठा हुआ था कि मैंने पुलवामा का इंतकाम लेना है। इसने राफेल भी हासिल कर लिए, एयरक्राफ्ट कैरियर भी ले लिए, $100 अरब का रिवायती असलहा खरीदा। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। उसने बहुत बड़े पैमाने पर जंगी तैयारियां की, वॉर डॉक्ट्रिन्स पूरी रीडिफाइन की, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप से लेकर थिएटर कमांड्स तक बनाई, पूरी नई वॉर स्ट्रेटजी बनाई। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान में झूठी खबर फैलाई जा रही है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी है। अगर भारत ब्रह्मोस मिसाइल दाग देगा ना, तो पाकिस्तान में कोई बोलने के लिए नहीं बचेगा। ये पाकिस्तान भूल चुका है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल कितनी खतरनाक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये पाकिस्तान किस हद तक झूठ बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और कब तक जारी रहेगा ये भी देखेंगे, लेकिन पाकिस्तानियों की नाक में दम करना जरूरी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है। कहना कि हाँ, हम टेररिज्म करते रहे हैं, लेकिन अमेरिका और ब्रितानिया के कहने पे एक हद तक ही इज राइट, एक हद तक इज राइट, क्योंकि हमने तो उस जो अफगान जिहाद में इन्वॉल्वमेंट है वो इनके कहने पे ही की ना। मगर क्यों की, बात तो ये है। नहीं डॉक्टर साहब, इसके अंदर तो यही है ना कि अगर कोई मुझे ये कहता है कि ये गलत काम कर दो और मैं गलत काम करने के बाद और सर 30-40 साल तक करती रहूं और फिर उसके बाद मैं कहूं कि मुझे तो इस्तेमाल किया है, तो ये तो कोई बात नहीं। लेकिन मान लेना बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान तो मानते ही नहीं ना, और ये भी नहीं मानते। कैन यू बिलीव इट? कहते हैं कि ये जो अजमल कसाब है, ये कोई इनका पहले से इन्होंने पकड़ा हुआ था पाकिस्तानी, उसको दिखा दिया ये वो। जबकि मैंने कहा, नजम सेठी ने खुद करण थापड़ के साथ इंटरव्यू में, वो डिस्कशन में कहा है कि फ्राइडे टाइम्स की टीम गई और उसके वालिद और वालदा को, ये फरीदकोट एक कोई गांव है, उनसे बात की, फिर भी नहीं मान रहे ये पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानियों को सच बोलना जो है ये एक्सेप्शन है, इट्स नॉट द रूल। लेकिन इस दफा इंडिया से भी बहुत बहुत झूठ बोला गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये शहबाज शरीफ साहब ने विक्ट्री अनाउंस कर दी है। तो सर अब क्या विक्ट्री अनाउंस की है, आई डोंट नो। उसको भी अगर ये ना करे तो वो प्राइम मिनिस्टर कैसे रहे? ये बात है ना। ये कहे बगैर प्राइम मिनिस्टर कहाँ रह सकता है, क्योंकि जिन्होंने बनाया था वो अगले दिन उसकी छुट्टी करा देंगे। अच्छा, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो हैंड पिक्ड है ना। ही डजंट हैव अ मैंडेट फ्रॉम द पीपल। मैंडेट लोगों ने पीटीआई को दिया था, इसमें कोई शक नहीं है। सो इट्स अ स्टोलन इलेक्शन। ये भी मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर एक बड़ा सवाल ये है सर कि अब इंडिया की तरफ से एक बात ये की गई कि अब हम एक्ट ऑफ टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। जी। ये एक बहुत बड़ा उनका स्टैंड सामने आया। तो क्या इससे ये समझा जाए कि अब ये सिर्फ एक हमला नहीं है या एक जंग नहीं है,
कभी भी अभी कोई और ऐसा, जब भी कोई दहशतगर्दी का हमला होता है, जैसे कि आपको पता है पहले तो बहुत सारे होते रहे, लेकिन उनकी तरफ से स्टैंड इतना शदीद नहीं होता था। अब उन्होंने कहा कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो क्या अब ऐसा होता रहेगा? बिल्कुल अब होता रहेगा, और बेहल प्रेसिडेंट ट्रंप से और अमेरिकन से बात ही यही हुई है कि ठीक है सीज फायर हो जाए, लेकिन इफ इट हैपन्स अगेंस्ट तो देन वी हैव द राइट टू स्ट्राइक। बेहल ये बात जिस तरह इजराइल ने कहा है ना कि वी हैव द राइट टू स्ट्राइक, जो हमास ने किया, बेहल उसी टर्म्स पे अमेरिकन ने इंडिया की बात मानी है, मुझे ये लगता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। लेकिन एक बात है, अगली दफा अगर हो तो वी वांट क्रेडिबल प्रूफ कि पाकिस्तान की वजह से हुआ है। इस दफा अभी तक एक शक तो है ना कि क्या पाकिस्तान ने ऑर्डर किया था, या एक को इंसिडेंटल है कि इधर आसिम मुनीर की वो बेहुदा स्पीच और उधर उन्होंने सिविलियंस की पेंटें उतरवा के देखा कि ये हिंदू हैं और गोली मारी। सो द कनेक्शन इज वेरी क्लोज, बट नॉट नेसेसरीली वो क्या कहते हैं कि हुक्म पाकिस्तान से हुआ है, इंडिया कहते अच्छा, हुआ है। हाँ जी, डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि जो हम बात करते रहे आज तक कि 4 जो जंगें हुई, उसमें सारी जंगें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से हुई और भारत की तरफ से ऐसा कदम नहीं उठाया गया, तो क्या अगर उनके पास कोई एविडेंस नहीं है या कोई, तो बगैर वजह के या वो जंग करेंगे? नहीं, मैं इतनी तो बड़ी ये नहीं जंग वो कह भी। रहा, लिसन टू मी, मैं नहीं ये कह रहा कि उनके पास नहीं है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ वो एविडेंस पब्लिक में क्या उन्होंने दिखाया है किसी को, अमेरिकन को या किसी को, ठीक है, या ओके, ये मैं कह रहा हूँ कि ठीक है कि वो सामने लाए। हाँ, हाँ, अभी सामने नहीं ना आया कि क्या हाँ, एविडेंस उनके हाथ में है। ओके, ओके, लेकिन ये कनेक्शन तो मैंने पहले अपनी, जब ये हुआ था, कह दिया था कि इधर आसिम मुनीर का ये कहना हिंदू मुसलमानों में कुछ ये नहीं है वो नहीं है, भाई पाकिस्तान बन गया है, मोर देन 2 मिलियन आपके सिटीजन्स हिंदू हैं यार, कोई अकल की बात भी कभी किया करो। लेकिन ठीक है, इनकी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है हमारे जर्नैलों की। हाँ, ये अच्छा, ठीक फैक्ट है, है। हाँ हाँ, ठीक, अच्छा, अच्छा। रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान में एक झूठी खबर फैल रही है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी है। दोस्तों, पाकिस्तान भूल चुके हैं कि भारत अगर ब्रह्मोस मिसाइल दाग देगा तो यहाँ पे पाकिस्तान में बोलने के लिए, ये न्यूज़ फैलाने के लिए कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल इतनी खतरनाक है कि भारत पाकिस्तान का जो एटम बम है वो भी एक चुटकी भर है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इन पाकिस्तानियों की जुबान कैसे बंद की जाए ये तो आप नरेंद्र मोदी जी सीखिए। और दोस्तों, देखते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर कब तक चलता है और कब तक इन पाकिस्तानियों की नाक में दम करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।